नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बात इस वक्त की बहुत बड़ी खबर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के रोशनी घोटाले से जुड़ी ये खबर है। आपको बता दें कि रोशनी जमीन घोटाले में फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। फारूक अब्दुल्ला पर 10 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को हड़पने का आरोप है। ये मामला जम्मू के सुजवा का है। सुजवा में फारूक अब्दुल्ला ने 3 कनाल प्राइवेट जमीन खरीदी थी, लेकिन इस 3 कनाल का पोजीशन लेने के बजाय फारूक ने बगल में जंगल की 7 कनाल जमीन पर कब्जा कर लिया। इस जमीन की मार्केट वैल्यू अभी 10 करोड़ रुपए है। एक बार फिर से आपको बता दें कि 3 कनाल प्राइवेट जमीन खरीदी, लेकिन बगल की 7 कनाल सरकारी जमीन पर फारूक अब्दुल्ला ने कब्जा कर लिया। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, ये जो रोशनी घोटाले से जुड़ी खबर सामने आ रही है, इसमें अब फारूक अब्दुल्ला का भी नाम सामने आया है। जी हाँ, बिल्कुल। और कल ही इंडिया टीवी ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि कुछ बड़े और चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे और बहुत बड़े नाम सामने आएंगे। आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें यह बताया गया है कि जो जांच हुई है, उस जांच में ये पता चला है कि जम्मू के सुजवान में 1998 में फारूक अब्दुल्ला ने 3 लोगों से, अलग अलग लोगों से 3 कनाल ज़मीन कर दी थी। और 3 कनाल ज़मीन की बात कर ले तो जो सामान्य तौर पर जो गज का इस्तेमाल होता है, लगभग 1 कनाल में 1815 गज के आसपास आता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 3 कनाल गज जमीन उन्होंने ली और उसके बाद उस जमीन को छोड़ के जो फॉरेस्ट लैंड था उसमें 7 कनाल जमीन पे कब्जा किया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये ना सिर्फ इंक्रोचमेंट का मामला है, बल्कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और फ्रॉड का मामला बनता है कि जो चीज़ आपकी थी नहीं, उसके बदले में दूसरी जगह दिखा के आपने वो जमीन लिया। और आज के बाजार मूल्य के हिसाब से अगर बात करें तो वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए की जमीन बनती है, जिसपे फारूक अब्दुल्ला ने कब्जा जमाया था। ऐसा जम्मू कश्मीर सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बताना है। और दूसरी चीज़ कि न सिर्फ वो, बल्कि उनकी बहन ने भी, उनकी बहन और उनके पति ने, उन्होंने भी सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया। उसके बदले में जो 1 करोड़ रुपए देना था वो उन्होंने जमा नहीं किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जम्मू दफ्तर है और जो श्रीनगर दफ्तर है, उस दोनों में 3 कनाल से ज़्यादा की ज़मीन जम्मू में, 3 कनाल से ज़्यादा की ज़मीन श्रीनगर में, ये ज़मीन भी रोशनी एक्ट के तहत ही हासिल की गई थी। तो कुल मिलाकर फारूक अब्दुल्ला के बारे में जिस इंडिया टीवी के पास ये जानकारी थी कि बड़े और चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये बाकायदा बताया है कि कौन सी जमीन पे सुजवान में फारूक अब्दुल्ला ने लिया और उसके बदले में 7 कनाल जमीन पे उन्होंने किस तरह से फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा किया था। देवेंद्र, जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट के तहत कब्जे का बड़ा खेल कैसे खेला गया, ये भी आपको बताते हैं। रोशनी एक्ट से फारूक अब्दुल्ला की सुरैया भट्ट को भी फायदा मिला। फारूक अब्दुल्ला की बहन को 3 कनाल की जमीन मिली थी। जमीन के मालिकाना हक के लिए 1 करोड़ रुपए जमा कराने थे। फारूक की बहन ने अब तक 1 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए हैं। और यही बात मेरे सहयोगी देवेंद्र भी बताने की कोशिश कर रहे थे। ना सिर्फ ये, बल्कि देवेंद्र ने यह भी बताया कि फारूक अब्दुल्ला का और जो एनसी का दफ्तर है, उसकी जमीन भी कब्जे की जमीन है। देवेंद्र का एक बार फिर से रुख करते हैं। देवेंद्र, ये एक नहीं कई घोटाले हैं, इनमें अब एक एक करके खुलासा हो रहा है। क्या कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पे। और हर एक सप्ताह में जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोला है कि हर एक सप्ताह में ऐसे लोगों की आप सूची बनाएंगे और सूची बनाकर जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसको बताएंगे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। और ऐसे में हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि आगे कुछ और बड़े और चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे। जैसा कि हमने पहले अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि किस प्रकार से मुफ्ती सरकार या फिर फारूक अब्दुल्ला की सरकार हो या फिर गुलाम नबी आज़ाद की सरकार हो, इन सब के समय में रोशनी एक्ट को लेकर किस प्रकार से उसके दुरुपयोग की बात सामने आई थी। और दुरुपयोग किस प्रकार से होता है, इस पूरे एक्ट को अगर हम समझे तो ये बेसिकली ये एक्ट लाया इसलिए गया, ये कह के लाया गया कि जो सरकारी जमीन जम्मू कश्मीर में है जिस पे लोगों ने अवैध कब्जा करा रखा है, उस ज़मीन को खाली कराना अगर असंभव नहीं है तो कम से कम बहुत मुश्किल है। ऐसे में बेहतर ये होगा कि बाजार मूल्य के हिसाब से उस ज़मीन की धनराशि लेके उन लोगों को उसका मालिकाना हक दे दिया जाए। इस उद्देश्य के साथ ये एक्ट 2002 में लाया गया था। 2001 लैंड एक्ट का नाम दिया गया था। और साथ ही साथ ये कहा गया था कि जो धनराशि आएगी, जो अनुमानित धनराशि थी, तकरीबन 25,000 करोड़ रुपये धनराशि आ जाएगी और उस धनराशि से हाइडल प्रोजेक्ट्स लाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर में जो बिजली की समस्या है उसे दूर किया जा सके। और इस
इसलिए लोकप्रिय तौर पे इसे रोशनी एक्ट कहा जाता है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम बता देते हैं। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि जम्मू में एनसी दफ्तर रोशनी एक्ट के तहत मिली जमीन पर बना है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर शेर कश्मीर श्रीनगर में 3 कनाल जमीन पर बना है। देवेंद्र, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूं। फारूक अब्दुल्ला की जमीन, उनकी बहन और उनके कई रिश्तेदारों के पास सरकारी जमीन है, पैसा देना था, कब्जा कर लिया। अब यह भी पता चल रहा है कि जो पार्टी का दफ्तर है वो भी इसी तरह जमीन पर बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। अपने लिए उन्होंने ज़मीन ली, अपने पार्टी के दफ्तर के लिए ज़मीन ली, अपनी बहन और उनके हस्बैंड को उनको ज़मीन मिला। और न सिर्फ ये, बल्कि उनकी पार्टी के जो दूसरे करीबी उनके नेता हैं या जो वैसे नौकरशाह जो कि उनके करीबी रहे हैं, इन सब लोगों ने रोशनी एक्ट का फ़ायदा उठाते हुए उसमें जम्मू कश्मीर के सरकार की जो ज़मीन है, राज्य की जो ज़मीन थी, उसे लिया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा ज़मीन घोटाला आप कह सकती हैं। और फारूक अब्दुल्ला इसमें बहुत गंभीर तौर पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने लिए किस तरह से उन्होंने ज़मीन ली, अपनी बहन और बहनोई के लिए किस तरह से ली, अपनी पार्टी के दफ्तर के लिए किस तरह से उस एक्ट का फ़ायदा उठाते हुए ये ज़मीन ली थी। और कोर्ट ने न सिर्फ उस एक्ट को खारिज किया था, बल्कि जो नियम बनाए गए थे एक्ट के बाद, उसे भी इलीगल बताया था, उसे खारिज किया गया था। तो कुल मिलाकर ज़मीन लूट की एक प्रक्रिया थी जिसे इस एक्ट का नाम दिया गया, और उसके सहारे इन लोगों ने ज़मीन हड़पी थी, जिसमें फारूक अब्दुल्ला का दिख रहा है कि श्रीनगर का दफ्तर हो, जम्मू का दफ्तर हो। बिल्कुल, रोशनी एक्ट के नाम पर 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इसमें पूर्व मंत्री, व्यापारी और नौकरशाह तक शामिल हैं। बहरहाल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देवेंद्र बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे रोशनी एक्ट के तहत 25,000 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको आखिर क्या है ये रोशनी एक्ट।